यह जो है सतनाम वह सुनने की चीज है। और अपने छठे चक्र पर जैसे एक दोनों आँख के ऊपर, हाँ, कपाल के नीचे, उसी मध्य में बीच सेंटर में अपने ख्याल को जोड़ना है, ले जाना है। वहाँ दिशाओं का देखना नहीं है। दिशाओं का देखना ध्यान नहीं होता है। दिशाओं को छोड़ करके जो देखा जाता है वह ध्यान होता है। तो दिशा जो है 10, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके 4 कोने 8, ऊपर नीचे 10। ये 10 दिशाओं को छोड़कर बीच शून्य में अपने को रखना होता है स्थिर। और वही शून्य में आपको वह सतनाम का धुन ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिसको सुनते हैं लोग, है न। और वही सुनने की कला से जो सुनता है वह उस लोक में चला जाता है जिस लोक में कि वह शब्द है। और बाहर के संसार के इस बंधन से वह मुक्त हो जाता है तत्काल। यह क्रिया करना चाहिए। और बाहर में जो नाम जप करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, या तो बच्चे का खेल हो रहा है। हाँ, और आप ऐसे उम्रदार आदमी, सोचने समझने वाले आदमी, समझदार आदमी, यदि यही करते रहेंगे तो फिर आगे कौन करे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप सब काम छोड़ करके जो नहीं करने का चीज है वही करना होगा। करते हैं, पैर हाथ धो करके पवित्र आसन बिछा लिए, सुखपूर्वक बैठ गए, और कोई दिशाओं का ध्यान नहीं करना है, किसी रूप का ध्यान नहीं करना है, किसी नाम का नहीं जप करना है, सिर्फ शून्य में बैठे रहना है, शून्य में अपने आप को टिकाए रखना है। और वहीं पर आपको लाइट भी दिखाई पड़ सकता है, वहीं पर अंधकार भी दिखाई पड़ सकता है। प्राय पहले तो अंधकार ही दिखता है, उसके बाद प्रकाश दिखता है, उसके बाद धीरे धीरे शब्द भी सुनाई पड़ता है। तो वह शब्द ऊपर से नीचे की ओर आता है और उसी शब्द को खींचने की शक्ति होती है उस शब्द में। तो यह जीव जो है, सूरत जो है, वहाँ पर बैठी रहती है, तो वह उसके साथ चलने लगती है। तो वही आया है न, पिया मोह को लेने आए, है न। वह पिया पति परमात्मा जो है आपको लेने आता जीवात्मा को, तो उसके संग जो चलते हैं, तो उस पिया के संग में पिया का जो सुख है, उस सुख से आप सुखी हो जाते हैं। तत्काल शरीर संसार का कोई बोध नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता है। उस समय का जो अनुभव है, उस समय का जो ज्ञान है, वही तो असली ध्यान है। और यही ध्यान तो महर्षि जी, वह बहुत संत महात्मा जितने भी हुए, उन्होंने भी समझाया। शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म अस्थाना। भगवान कृष्ण भी यही आत्मा का ध्यान करते थे। हम लोगों को भी यही करना चाहिए। लेकिन बाहरी गुरु ने, बाहरी संसारी गुरु ने आपको संसार में तो बच्चा का खिलौना दे दिया, उसके साथ आप खेलते रहिए। नाम जपने को दे दिया, मूर्ति का ध्यान करने को दे दिया, बस उसी के पीछे दिन रात लगे रहिए। आपका अपना काम तो नहीं होगा। हाँ, बच्चे का खेल हो जाता है। देखिए बच्चा खेलता है ना, मिट्टी का भात बनाता, मिट्टी का दाल बनाता, घोल करके भांज के पत्ता पर बैठ के सबको खाने का स्वांग भी करता है। लेकिन उस भोजन से पेट भरता है किसी का? फिर दौड़ा जाता है, मम्मी मम्मी हमको खाना दो, खाना दो। मम्मी कहती बेटा अभी तो तुम लोग भोज खाए हो। तो नहीं माता जी, वो तो भोज नहीं था, वो तो बच्चे का खेल वाला भोज था। वही बात है, आपको जो संत महात्मा जो ज्ञान बताते हैं, वह उनका निजी अनुभव ज्ञान होता है, वह असली भोजन है। और बाहर में जो कुछ भी करते हैं वह बच्चे का खेल वाला भोजन है। महर्षि जी ने कितना सुंदर लिखा है, आहो भक्त सार भगति करू हो, असार भगति करी संसार भ्रमत रही, भक्ति श्रम निष्फल हो। आहो भक्त सारहो बालक खेल हो, बाहर भर मन बाल खेल जैसन अभी अंतर धसु हो। बाहर में जो कुछ भी करिएगा, भरम में पड़े रहिएगा, वह अंतर धसने का युक्ति नहीं है।
अंतर धसने का युक्ति यही है, पैर हाथ धो लिए, पवित्र हो गए, स्नान पूजा कर लिए, उसके बाद आसन बिछाइए समतल जगह पर, पलथी मार करके आराम से बैठ जाइए। किसी का चिंतन नहीं करना है, किसी रूप का नहीं ध्यान करना है, किसी नाम का नहीं जप करना है, सिर्फ शून्य में बैठे रहना है। जितना देर तक बैठ सकिए एक आसन से बैठने का आदत लगाइए। बैठते बैठते जब आसन लग जाएगा तब वहाँ आपको अपने आप अंधकार से प्रकाश, प्रकाश से सब ये सब देखने सुनने को मिलेगा। और उस समय जब शरीर का भान नहीं रहेगा तो आप तो उस अनुभव को जो देखेंगे प्रकाश को, प्रकाश ही आप हैं। पहले आप अंधकार हैं लेकिन आप प्रकाश में चले गए तो प्रकाश हो गए, ज्योति हो गए। उसके बाद जब शब्द सुनने लगे तो आप शब्द किसी और का थोड़े सुनते हैं, सब तो अपने ही आप सुन रहे हैं। सुन गौर से आ रही सुन लामका पे पहुंचकर तेरी पुकार है। लामका में सबसे शून्य शिखर ऊंचे स्थान पर जाकर के यह सूरत सुनती है उस मालिक के नाम को, और तब उसको ध्यान करने में मन लगता है। मन से ध्यान नहीं करना, अपने आप तुरंत से ख्याल से ध्यान करना है। बाबा देवी साहब ने कितना सुंदर कहा कि जो शरीर के किसी भी हिस्से से भजन नहीं करता है, तो मन भी तो शरीर का ही हिस्सा है। 14 अंग है न, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 4 अंतःकरण इंद्रियां हैं, मन बुद्धि चित्तांकार, ये 14 इंद्रियां शरीर के ही अंग हैं। इन किसी अंगों से भजन नहीं करना चाहिए, तब सूरत से अर्थात ख्याल से ध्यान करना चाहिए। अपने आप का ध्यान करना, दूसरे का ध्यान क्या करेंगे। आपको एक ये हुए करदम ऋषि, समझे। करदम ऋषि को 9 बेटी था और 1 बेटा। हेलो। हाँ हाँ ठीक है, निकाल रहे हैं कुछ। सब बता दो भाई। मैंने अभी सुना रहे हैं, दीजिए उनको सुनेगा। करदम ऋषि और देवहूति के द्वारा 9 पुत्री 1 पुत्र इनको हुआ, ठीक है। पहली पुत्री है अनसुईया, पति अत्रि मुनि। दूसरा है कला, पति मरीचि मुनि। तीसरा है हविर्भू, पति पुलस्त्य मुनि। चौथा है क्रिया, पति हुआ क्रतु मुनि। 5वां हुआ श्रद्धा, पति हुआ अंगिरा मुनि। 6वां हुआ गति, पति हुआ पुलह मुनि। 7वां हुआ अरुंधति, पति हुआ वशिष्ठ मुनि। 8वां हुआ ख्याति, पति हुआ भृगु मुनि। 9वां हुआ शांति, पति हुआ अथर्व मुनि। इन सभी 9 बेटी का पति सब मुनि था। और 1 पुत्र हुआ कपिल भगवान, उन्हीं का पुत्र हुआ, करदम ऋषि का पुत्र हुआ कपिल भगवान। तो कपिल भगवान कहते हैं अपने पिता से, पुत्र ने कहा पिताजी यहाँ रहकर आपका ध्यान करते समय सांसारिक मोह माया उत्पन्न होती रहती है। यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं वन में जाकर आपके स्वरूप का ध्यान करूं। तो इस पर करदम ऋषि ने कहा अवश्य पुत्र, ऐसा ही करना चाहिए। स्वरूप और स्वरूप 2 में अंतर है। स्वरूप में होता है स्थूल रूप, मूर्ति, फोटो। स्वरूप में होता है आपका जो सही रूप है। आपका ये शरीर तो रूप नहीं है, शरीर आपका है, आप शरीर तो नहीं है। आप शरीर के अंदर रहने वाले जो स्वरूप है, आत्मा है, तो उसका रूप ही नहीं होता है, वह अरूप तत्व है, अनामी तत्व है, उसमें नाम भी नहीं होता है। इसलिए उसका ध्यान क्या करेंगे, तो उसके लिए शून्य ध्यान करना होता है। उसमें कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देव नहीं, कोई देवता नहीं।
और वह स्वरूप का ध्यान होता है, अपने आप के रूप का ध्यान होता है। गुरु महाराज का भी ध्यान नहीं। किसी का ध्यान नहीं। गुरु महाराज क्या है? अच्छा ठीक। वह यह तो असली रूप का ध्यान नहीं हुआ, आपका ही अपना रूप हुआ ही स्वरूप। यही सूक्ष्म शरीर है, महासूक्ष्म शरीर है। इसी का ध्यान करते हुए आपको मुक्ति मिलेगी। भगवान बुद्ध ने भी कहा है, जो लोग शून्य महल में पहुंच गया है, जिन्होंने काल की बेड़ी काट डाला है और जिन्हें किसी तरह का संशय नहीं है, ये अवश्य काल के बेड़ी को काट डालेगा। और ऐसे वस्तु का ध्यान करता है जो शरीर संसार संबंधित नहीं है। यह शरीर और संसार जहाँ तक आपका दृष्टि जाती हो, यह बंधनमय है, लेकिन यह